सभी सरपंच साथियों को मेरा नमस्कार। मैं रवि पलसानी और विधिक सलाहकार राष्ट्रीय सरपंच संघ। साथियों, सबसे पहले तो सबसे पहले तो उन 32 पंचायतों को बधाई हो जो राजनीति अ, जो राजनेताओं के पास में जाके, कलेक्टर के पास में जाके और फिर सब कहीं जाने के बाद में फिर उसके बाद में रिट लगाने के लिए मेरे पास में आए कि यहीं से ही ये पंचायतें हैं जो बच सकती हैं। तो सबसे पहले तो उन 32 पंचायतें जो मेरे पास में जयपुर आए, उनको सबसे पहले बधाई हो कि उनकी पंचायतें अब सिर्फ पंचायतें ही रह गई हैं, ना कि नगर पालिका में गई है, ना कि नगर परिषद में। जी, श्रीमान भगवान जी। तो भगवान जी 1 महीने तक 1 महीने तक भगवान जी जयपुर ही रहे थे। किसी मंत्री को नहीं छोड़ा, किसी सांसद को नहीं छोड़ा, सीएम के साथ भी उन्होंने ये वार्तालाप की थी, उनको भी लेटर दिया था कि हमारी पंचायत को पंचायत ही रहने दिया जाए। धरना प्रदर्शन किया है, ये मैंने वीडियो डाला भी था उस टाइम उनका, ये इस ऑफिस में आए थे वो, उन्होंने सारी बात बताई थी। तो सबसे ज़्यादा बधाई तो मैं उनको देता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा खुश होंगे। तो साथियों, ये इसमें ऐसा था कि मैं जब सरपंचों से मेरी बात हो रही थी कि हमारी नगर पालिका में चलेगी, नगर परिषद में चलेगी, बाकी कोई भी गाँव वाला नहीं चाहता है, ना हम चाहते हैं। मैंने उनको शुरू में ये बात बोली थी कि बिल्कुल ये सरकार का मामला है, सरकार ने इल्लीगल तरीके से ये चीज़ें की हैं। एक किसी भी चीज़ का एक पंचायत राज में प्रोसेस होता है। प्रोसेस को इन्होंने बिल्कुल स्किप कर दिया। प्रोसेस इन्होंने अप्लाई किया ही नहीं है। ये डायरेक्ट ही नोटिफ़िकेशन निकाल दिया, ना कोई आपत्ति पत्र भी बाद में जब हाई कोर्ट कोर्ट नंबर 9 से हमने ऑर्डर करवाया था, तब जाके इन्होंने तो आपत्ति निकाली थी। आपत्ति भी निकाली है तो फिर वह साफ-साफ ये तो पता लग ही रहा था, पहले से पता लग रहा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सरपंचों से मैटर इसलिए लगवाया था हाई कोर्ट में कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा सरपंच मैटर लगाएँगे ना, तो ये मामला ही खत्म हो जाएगा सारा। अभी 5-6 सरपंच अगर हाई कोर्ट में मैटर लगाते ना, तो उनको स्टे तो मिल जाता उनको, ओनली उनको मिल जाता। लेकिन बाकी तो परेशान ही रहते। तो ये बात थी, तो इसमें ऐसा हुआ है कि आपत्ति पत्र सबने दिया है तो सबने ही दे दिया लगभग। तो ये हाई कोर्ट में उनको जवाब ही माँगा था राजस्थान सरकार से कि 10 मई तक आप जवाब दो कि आपने ये प्रोसेस क्यों किया है। लॉ को फ़ॉलो करते हुए आपने ये जो प्रोसेस किया है ये गलत है। तो इन्होंने जवाब तो दिया ही नहीं है वहाँ पे और सीधा ये जो नोटिफ़िकेशन है, ये सारा ही खारिज कर दिया। नगर पालिका, नगर परिषद का जिन सरपंचों की पंचायतों में नोटिफ़िकेशन आया है, वो सारे निरस्त हो गए हैं। 2-4 दिन में वापस नोटिफ़िकेशन आए तो ठीक है, नहीं आए तो ये समझ लेना कि इसमें साफ-साफ है, जो ये जो लेटर है, इसमें साफ-साफ बीच में लिखा हुआ है कि निरस्त कर दिए गए हैं, साफ-साफ। तो इसको भी आप वो लेटर मान सकते हो, बाकी इंडिविजुअल आए तो वो भी ठीक है। एक साथियों, एक छोटी-सी बात और मैं बता देता हूँ कि अभी 8 तारीख को जैसे जो कोटपुतली वाले जो सरपंच थे, जिन्होंने एक साथ 6 सरपंच 5 सरपंच थे जिनकी एक साथ रेट लगाई है मैंने। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये कोर्ट से ऑर्डर और ले लूँ, क्योंकि राजस्थान सरकार क्या है, जैसे पहले तो इन्होंने नोटिफ़िकेशन निकाल दिए कि ऐसी पंचायत को यहाँ नगर पालिका में ले लिया, ये ले लिया। अब इन्होंने बोल दिया है कि निरस्त कर दिया गया है सारा। ये कल और बोल सकते हैं बाकी कि हाँ ठीक है, नहीं, नहीं इतनी पंचायतों को हम लेंगे ही ऐसा। तो मैं चाहता हूँ कि कोर्ट से है ना, कोई कोर्ट में प्रोसेस तो चल ही रही है। कोर्ट का तो दबाव है ही इनके पास में। कोर्ट को जवाब दिया नहीं इन्होंने और वो कर दिया सारा, ये तो अच्छा हुआ चलो। तो मैं चाहता हूँ कि 8 तारीख को उसकी कोटपुतली वाले की डेट है, तो मैं चाहता हूँ कि उस दिन ऑर्डर कर दे कोर्ट और फिर ईज़िली ऑर्डर कर देगा, क्योंकि इन्होंने नोटिफ़िकेशन ही निकाल दिया, कैंसल कर दिया तो 1 सेकंड लगेगी उनको ऑर्डर करने में। बट ऑर्डर होने के बाद में फिर ये बाद में राजस्थान सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि ठीक है वापस नोटिफ़िकेशन निकाल देता हूँ। जैसलमेर पंचायत समिति का तो निकालता हूँ मैं, निकालते ही हैं कि उनको तो लेना ही, तो ये नहीं कर सकती। तो ऑर्डर मैं ले लूँगा 8 तारीख को हाई कोर्ट से, उसके बाद में ये समस्या खत्म हो जाएगी परमानेंट। दूसरी बात साथियों, ये जो जीत है ना, राजस्थान में जितने भी सरपंच इधर से उधर मंत्री के पास में, विधायक के पास में, इधर सीएम के पास में, इधर मदन जी दिलावर जी के पास में जो दौड़ रहे थे कि हमारी पंचायतों को पंचायतें रहने दो, ये वगैरह वगैरह, क्योंकि ये राजनीति मुद्दा थे, लॉ को फॉलो करके नहीं किया गया था, तो इसमें किसी की भी हेल्प कहीं नहीं हुई है। दूसरी बात साथियों, ये जीत मेरी जीत नहीं है, ये जीत राष्ट्रीय सरपंच संघ की जीत है। राष्ट्रीय सरपंच संघ ने मुझे पद दिया और सरपंचों को के लिए काम करने का मुझे मौका दिया। इस चीज़ की मुझे तहे दिल से खुशी है बहुत
कि राष्ट्रीय सरपंच संघ ने मुझे इस लायक समझा और मैं राष्ट्रीय सरपंच संघ ने जो पद दिया है, उसके बाद में किसी भी सरपंच को मैंने निराश नहीं किया है। अब आज 32 सरपंचों की मैंने रिट लगाई है हाई कोर्ट में और ये जो कैंसिल करवाया है सारा, उसमें से आधे सरपंच तो ऐसे थे जो कि जैसलमेर, जो कि हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर ऐसे सरपंच थे, जो कोई आए ही नहीं है यहाँ पे। अब एक ये राष्ट्रीय सरपंच संघ ने मुझे पद दिया है, मैं ऐसा थोड़ा-सा सही सेटअप से काम करके और उनको मैं आने भी नहीं दिया या फिर उनको बैठे-बैठे वहाँ पे आज इनकी पंचायतें पंचायतें रह गई। तो ये सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं राष्ट्रीय सरपंच संघ को देता हूँ। फिर मैं बाकी सरपंचों को देता हूँ जिन्होंने राष्ट्रीय सरपंच संघ को के पास में आके उन्होंने हेल्प ली और राष्ट्रीय सरपंच संघ ने उनकी मदद की और करते रहेगी और मैं भी करता रहूँगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी कैसी भी समस्या हो, आप मुझे कॉल करके बताएँ। आपको आने की ज़रूरत भी नहीं होगी और सारी समस्या आपकी मैं यहीं से सॉल्व करवा दूँगा। तो सबसे पहले तो ये हो गया अपना। ए, दूसरी बात कि पंचायतों का मैटर था। पंचायतों में बिना सहमति माँगे और बिना ग्राम सभा की सहमति के इनके जो प्रोसेस होता है, इन्होंने नगर पालिका वगैरह बनाई है। अब वो कैंसल करना पड़ा इन्हें। ये तो मुझे पहले पता था कि कैंसल करना पड़ेगा, लेकिन अपने बोलने से ये करते नहीं है। अब हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, हाई कोर्ट ने जो माँगा है, तब इनको करना पड़ा है क्योंकि पता है कि मैटर कोर्ट में चला गया। दूसरी बात, जो वार्ड गए हैं, जो उसमें जो नोटिफ़िकेशन कल निकाला है, उसमें 2, 3, 4 नंबर वार्ड्स के हैं, पंचायत समिति वार्ड। वार्डों का मेरे पास में कोई एक मैटर नहीं है, तो शायद मेरे हिसाब से वार्ड जिनके गए हैं उनको शायद ऑब्जेक्शन नहीं होगा या ऑब्जेक्शन होता तो शायद उनको आना चाहिए था क्योंकि अब ऑब्जेक्शन पंचायतों को है, पंचायतें हाई कोर्ट में आई हैं और उनको जो फ़ायदा है वो मिला है पूरा। तो बधाई हो पंचायतों को। बाकी कुछ मैटर और भी पेरिसिमन के चल रहे हैं, उनका भी स्टे आ जाएगा। जिनके गाँव उधर कर दिए गए हैं, किसी और गाँव को जोड़ लिया गया है, उनका भी जल्दी आ जाएगा, थोड़ा-सा वेट करो। और ये है इसमें मैं 8 तारीख को एक ऑर्डर और निकला दूँगा, परमानेंट वाला हाई कोर्ट से, ताकि इसके बाद में ये चीज़ें नहीं हो दोबारा। और पेमेंट की बात है तो सरपंच जी आप पेमेंट मैं आज जा रहा हूँ वहाँ पे क्योंकि पेमेंट का भी ये बड़ा इश्यू कर रहे हैं। अब बोले थे कि 15 सोमवार से मतलब डलना स्टार्ट हो जाएगा, 5 दिन में डाल देंगे 12 करोड़ का सैंक्शन तो हो चुका है, ये तो मुझे क्लियर है। 900 करोड़ और 1200 करोड़ सैंक्शन तो हो चुका है, फिर सैंक्शन होने के बाद में ये एफटीओ जारी करने में क्या दिक्कत हो जाएगी? पता ही नहीं। आज मैं जाता हूँ वहाँ पे एक बार पता लगाता हूँ, जो भी बताएँ। एक ये जो नल जल मित्र वाला कुछ मामला चल रहा है उसका मैं एप्लीकेशन दे चुका हूँ वैसे तो। तो आज एक बार दोबारा जाके इस पे भी मैं उनको फ़ोकस करवाता हूँ कि ये क्या मैटर चल रहा है, इसका थोड़ा-सी ये देखना एक बार थोड़ा क्योंकि कई जगह से फ़ोन आते हैं नल जल मित्र के भी के मामला है थोड़ा। तो ठीक है, धन्यवाद साथियों। आपने मुझ पे भरोसा किया जयपुर आके और मेरे को कानून में सहायता लेने की आपने हिम्मत की और मेरे द्वारा जो किया गया है वो एक राष्ट्रीय सरपंच सिंह की ही देन है। मैं उनको धन्यवाद बोलता हूँ, बाकी आपको धन्यवाद बोलता हूँ, आपने भरोसा किया और आपको रिज़ल्ट्स मिले। धन्यवाद साथियों।